जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसके लाभ, और लास्ट टाइम हम इसकी प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लाइन में यदि आपसे कोई पूछता है कि गवर्नेंस क्या होता है तो आप कहेंगे ई गवर्नेंस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक शासन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा जानेंगे तो ई गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस केवल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में है, देखिए, बल्कि यह शासन के बारे में भी है। ठीक है, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में नहीं है, यह शासन के बारे में भी है, और इन दोनों को ही मिलाकर बनता है ई गवर्नेंस। ठीक है, क्योंकि ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं एवं कंप्यूटरिंग सेवाएं, और जो वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती है ना, जैसे www.com दृष्टि की वेबसाइट है, और बहुत सारे ऐप होते हैं उनकी वेबसाइट होती है, तो ये सब भी गवर्नेंस में ही शामिल होता है, याद रखिएगा। अब जानेंगे गवर्नेंस के महत्व को। तो देखिए, वैश्वीकरण के युग में ई गवर्नेंस सुशासन का माध्यम बन चुकी है। ठीक है ना, जो गवर्नेंस है, मतलब जो ई गवर्नेंस है, ये क्या हो चुकी है, ये सुशासन का माध्यम बन चुकी है वैश्वीकरण के युग में। आप सबको पता होगा 1991 में, यानी कि 1951 में क्या हुआ था, वैश्वीकरण को अपनाया गया। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि एक गांव, जिस तरीके से समझ लीजिए अब भारत है, भारत का संपूर्ण विश्व के साथ व्यापार का आदान प्रदान होना, संस्कृति का, भाषा का, ठीक है ना, इन सब का, खान पान का आदान प्रदान होना ही वैश्वीकरण है। अब हम जानेंगे ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला है नागरिक है, पहला स्तंभ। दूसरा है प्रौद्योगिकी, और तीसरा स्तंभ है संसाधन, और चौथा स्तंभ है प्रक्रिया। और इन चारों से ही गवर्नेंस का जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो खड़ा हुआ है। ठीक है, इन चारों के बिना गवर्नेंस नहीं चल सकता। चलिए देख लेते हैं गवर्नेंस के क्या क्या लक्ष्य हैं। ठीक है, गवर्नेंस के लक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो पहला लक्ष्य है नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करना। जो भी नागरिक है, आम व्यक्ति है, उसे अच्छी सेवाएं प्रदान करना। दूसरा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना को आप सब जानते हैं, हर एक सूचना आपको किसके माध्यम से, जैसे न्यूज के माध्यम से सूचना मिलती है। प्रौद्योगिकी यानी कि मोबाइल फ़ोन पे आपको सारी सूचनाएं मिल जाती है, और इन पर आधारित कार्य करना। ठीक है, तीसरा है व्यापार एवं उद्योगों का समन्वय करना। फोर्थ है प्रशासन में पारदर्शिता लाना, मतलब कि जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए नागरिकों के प्रति। पांचवा है प्रत्येक व्यक्ति तक सुशासन की पहुंच को सुनिश्चित करना, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सुशासन क्या है। चलिए जान लेते हैं ई गवर्नेंस में परस्पर प्रक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कि गवर्नेंस किन प्रक्रियाओं पर आधारित होकर अपना काम करता है। तो पहला है G2G, जिसे सरकार से सरकार यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें संचार एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी संगठनों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। G2G यानी कि सरकार से सरकार, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसमें सरकार जो काम करती है, सरकार के जो कर्मचारी काम करते हैं, वो किसके माध्यम से, G2G यानी कि सरकार से सरकार, ध्यान रखिए इस पॉइंट को, सरकार से सरकार, ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से काम करते हैं। दूसरा है G2C यानी कि सरकार से सिटीजन, सिटीजन यानी होता है नागरिक, यानी कि सरकार से नागरिक, इसके माध्यम से सरकार एवं नागरिकों के बीच परस्पर क्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाता है। यानी कि G2G के माध्यम से सरकार के बीच और नागरिकों के बीच जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो उनके बीच जो भी काम होते हैं, वो उनको सुविधाजनक बनाया जाता है, ध्यान रखिए। तीसरा है
G2B, पहले हमने G2C पढ़ा, अब हम लोग G2B पढ़ेंगे। सरकार से व्यवसाय यानी कि बिजनेस तक, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस भी कहा जाता है जिसको, यानी कि गवर्नेंट टू बिजनेस। ध्यान रखिए, G2B के माध्यम से सरकार एवं विभिन्न व्यवसायों के बीच क्रिया होती है। सरकार के बीच और जितने भी सरकारी व्यवसाय होते हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं, उनके बीच क्या होता है, क्रियाएं होती हैं। और चौथा है आपका G2E। G2E के माध्यम से क्या होता है, सरकार एवं कर्मचारी, जो सरकार है और सरकार के कर्मचारी हैं उनमें G2E है ना, यानी कि सरकार टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट यानी वर्कर्स, ठीक है, कर्मचारी है ना। तो G2E के माध्यम से सरकार एवं उसके नियुक्त कर्मचारियों के बीच परस्पर क्रिया होती है। चलिए अब जान लेते हैं ई गवर्नेंस के क्या लाभ होते हैं, यानी कि इसके उपयोग करने से नागरिकों, सरकार और सभी लोगों को इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला है कागजी कार्रवाई में कमी। कागजी कार्रवाई में कमी यानी कि देखिए, सारे काम जब मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से होंगे तो कागजी कार्रवाई की कमी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है भ्रष्टाचार में कमी, करप्शन में भी कमी आएगी, सीधी सी बात है ना। करप्शन में, क्योंकि जब कागज़ों के माध्यम से काम होता था, फाइलों के माध्यम से काम होता था, तो उतनी पारदर्शिता नहीं रहती थी। सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तीसरा है पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, जो भी कार्य करने वाले हैं, वो अपने कार्य के प्रति जवाबदेही रहेंगे, ठीक है ना, और पारदर्शी रहेंगे, मतलब कि अच्छे तरीके से काम करेंगे। चौथा है कानून का शासन। कानून जो भी शासन चलाती है, यानी कि संविधान, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार काम होगा। भारत में कानून का शासन होगा, कानून के अनुसार ही सारे कार्य होंगे। पांचवा है सरकार तक सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित होगी। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी पहुंच सरकारी जो है कार्यालय तक नहीं हो सकती। आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके से सोशल मीडिया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उपयोग, बहुत जल्दी से कोई भी सूचना बहुत तेज़ी से फैल जाती है ना। तो सोशल मीडिया यही है, सरकार है ना, थोड़ी सी देर में आप कोई भी वीडियो है वो आप शेयर कीजिए, उसको बहुत जल्दी से फेमस हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। कोई भी न्यूज़ है थोड़ी सी देर में फैल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सरकार तक आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से पहुंच जाती है। छठी है नागरिक एवं सरकार के बीच समन्वय। इससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट यानी कि नागरिकों के बीच और सरकार के बीच थोड़ी अंतर क्रियाओं को बढ़ावा मिला है। और आठवां है नागरिकों को सशक्तिकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो मतलब कि नागरिकों को अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हुई है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठ के वो सूचनाओं की जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जाना गवर्नेंस के लाभ के बारे में। और यदि आप भारत के नागरिक हैं तब भी आपको गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमने एक लाइन में बताया, गवर्नेंस का अर्थ होता है ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज हम लोगों ने जितनी भी बातें गवर्नेंस के बारे में जानी है, उससे एक भी क्वेश्चन गवर्नेंस, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ये गवर्नेंस के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।